हम समझते हैं आज आँख के विषय में। आँख वाले में जो बेसिक जानकारी है उसको मैंने पार्ट 1 में बना चुका हूँ, और जो व्यक्ति नहीं देखे वो जाकर पार्ट 1 में आप लोग देख सकते हैं। अब हम समझेंगे आँख के आंतरिक भाग विषय में, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कैसे कार्य करते हैं, और वो हमारे लिए कैसे वो फायदेमंद हो सकते हैं, और उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। आज हम लोग बेसिक से समझेंगे, आँख के पूरा अनेक भागों के विषय में समझेंगे, और ये हमारे 10 के परीक्षा में और 12 में भी नंबर लमसम 4 या 6 नंबर में पूछता रहता है। तो चलिए आज समझते हैं कि हमको आँख क्या होता है। तो आँख पे भी वही होती है कि आँख शरीर का ऐसा अंग होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिया है जो हमारे आसपास के होने वाले किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ को हमारे वो ज्ञान कराती है। ज्ञान यानी हमारे आसपास में जो भी हलचल होगा उसको ज्ञान कराने वाले जो ज्ञानेंद्रिया होती है उसे ही हम आँख कहते हैं। अब देखिए आँख का जो या ऊपर वाला जो हमारा आँख का जो सफ़ेद वाला भाग दिखाई दे रहा है, आँख में जो सफ़ेद वाला भाग, इसे हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। ये जो आँख का श्वेत भाग होता है, श्वेत पटल होता है, यह अपारदर्शी होता है, अर्थात इसको प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं करता है। जब यह अपारदर्शी होता है और हमारे आँख को ये सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए इसके ऊपर एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है। आँख के जो श्वेत पटल होता है, जो सफ़ेद वाला भाग होता है, इसके ऊपर झिल्ली पाई जाती है जिसे हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। और यह कंजक्टिवा की वजह से हमारा आँख ज़्यादा चिकना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंजक्टिवा में किसी वजह से चोट लग जाती है तो उसमें ब्लड जम जाता है। जैसे वो ब्लड जम जाता है और कस के चोट लग जाएगा तो उस पर ब्लड जम जाएगा। तो हमारा कंजक्टिवा में जब वो झिल्ली में ब्लड जम जाता है तो उसे कहते हैं सब कंजक्टिवल हेमरेज, यानी वो जम जाता है, उसे एक प्रकार की बीमारी कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है उसमें कभी छोटे मोटे जीवाणु किसी संक्रमण जीवाणुओं की वजह से वो खराब हो जाता है, उसमें धूल लकड़ कभी पड़ जाते हैं, कभी तेज़ी से हम लोग मोटरसाइकिल और साइकिल चला देते हैं जिसकी वजह से उसमें धूल काफ़ी मात्रा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक बीमारी हो जाती है, उसे हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। इससे हमारी देहात की भाषा में हम लोग कहते हैं उसको आँख आना। वो ऑटोमेटिक 7 दिन के बाद वो ठीक भी हो जाता है। और इसके बाद देखिए जो श्वेत पटल होता है अगर नहीं होता तो हमारे आँख की ज़्यादा सुरक्षा नहीं होती। अब हम लोग समझते हैं कि उसके बीच में जो उस श्वेत पटल के बीच में जो ब्लैक है, हल्का सा ब्लैक, उसे हम लोग आइरिस कहते हैं। और उसके बीच में एक और ब्लैक है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। और ये जो ब्लैक वाला हमारा आँख में दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, वह पारदर्शी होती है, उसको प्रकाश आसानी से आर पार कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं कार्निया। श्वेत पटल के सामने जो उभरा हुआ भाग है उसे हम लोग कहते हैं कार्निया। यह कार्निया आँख का ऐसा भाग है जो मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है। अगर मृत्यु के बाद अगर जिंदा रहने वाले हमारे शरीर में जो कोई भाग है तो कार्निया। ये कैसे जिंदा रहता है? क्योंकि इसमें ब्लड नहीं पाया जाता। जब इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है तो 6 घंटा तक खराब नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति मर जा रहा है और उसके 6 घंटे से पहले और उसके कार्निया को हम लोग निकाल ले रहे हैं तो खराब नहीं होता, वो किसी दूसरे मनुष्य में उसको लगा दिया जाता है, जिसे हम लोग नेत्रदान कहते हैं। और ये मनुष्य की जो कार्निया वाला पार्ट है, एक प्रकार की मछली पाई जाती है जिसे कहते हैं शार्क। वो शार्क मछली का जो कार्निया होता है और मनुष्य और हमारा जो कार्निया होता है ये दोनों का समान होता है। तो कभी ज़रूरत पड़ती है तो कार्निया जो शार्क मछली उसकी कार्निया को निकालकर मनुष्य में हम लोग लगा सकते हैं। और इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। और ये जो कार्निया होता है इसी की सहायता से हमारे पूरे आँख में प्रकाश पहुँचता है। और जब कार्निया की आकार कभी बढ़ जाती है या छोटी हो जाती है उसके वजह से हम लोग कभी भी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, उससे हम लोग क्या पहचान कर सकते हैं? हमारे आँख में अगर कोई प्रकार की बीमारी हो जैसे दूर दृष्टि दोष हुआ या निकट दृष्टि दोष हुआ, उसकी हम लोग आसानी से पहचान कर देते हैं। और कार्निया खराब कैसे होती है? तो कार्निया के खराब होने के कारण क्या हो जाता है? कभी कस के हमें चोट लग जाएगा या कभी मिट्टी उट्टी धूल धड़कड़ हमारे आँखों में पहुँच जाती है जिसकी वजह से हमारा कार्निया क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और या कभी कभी हम लोग ज़्यादा मोबाइल चला लेते हैं, काफ़ी मात्रा में अगर मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, उससे भी हमारी कार्निया खराब हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है अगर कोई भी मोबाइल या कोई भी डिवाइस अगर हम लोग चला रहे हैं तो उसको अपने आसपास से हम अपने पास से 20 फीट की दूरी पर रखते हैं और 20 मिनट चलाने के पश्चात हमको 20 सेकेंड का रेस्ट लेना होता है। प्रत्येक 20 मिनट के बाद हमको अगर 20 सेकेंड का रेस्ट ले रहे हैं तो हमारी कार्निया उससे क्या रहती है? सेफ रहती है जो आगे। और अगर मान लीजिए ऐसे कार्निया खराब हो रही है तो हम उसको कैसे सुरक्षित और बचा सकते हैं? कार्निया को बचाने का सबसे आसान तरीका ये रहता है कि अगर हम मोबाइल या कुछ भी चला रहे हैं तो उस वक्त हम कोई अजीब चीज़ देखते हैं तो उसको बहुत गौर से देखते हैं, तो उस वक्त हमारे आँख की पलकें झपकती नहीं है। और जब हमारे आँख की पलक झपकती है तब पलक झपकने के साथ साथ हमारे आँख में पानी आता है
जिसे हम लोग आंसू कहते हैं, वो जैसे आंसू आता है तो हमारा कार्निया उससे खराब नहीं होता है। तो अगर आँख को अगर हम बार बार झपकाते रहते हैं, झपकाएंगे तो हमारी कार्निया जल्दी से सेफ रहेगी, वो जल्दी से खराब नहीं होती है। और क्या होता है, जब हम लोग आंसू आती है तो उसमें वो जो आंसू आता है वो अगर टेस्ट लिया जाए, उसका स्वाद देखा जाए तो थोड़ा नमक जैसा होता है। वो आंसू आने से क्या होता है, हमारा आँख में जितने भी जीवाणु होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो आंसू भी जो हमारे आँख में आती है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेसल आंसू, जिसकी वजह से हमारे आँख में हमेशा नमी बनी रहती है। अगर हमेशा आँख में जो नमी बनी रहती है उस आंसू को हम लोग कहते हैं बेसल आंसू। उसके बाद एक आंसू होती है, जैसे अगर हम लोग प्याज व्याज काट रहे हैं या कोई कीड़ा उड़ा आँख में अचानक से पड़ जा रहा है, चाहे कोई मिट्टी उट्टी आँख में पड़ जाती है प्याज व्याज काटते वक्त, तो हमारे आँख में और तेजी से पानी आने लगता है। तो उस आंसू को हम लोग रिफ्लेक्स आंसू कहते हैं, क्योंकि वो हमारे आँख में अगर कीड़ा हुआ किसी भी चीज़ को पड़ गया है तो उसको सुरक्षित करने के लिए वो आंसू आता है। एक आंसू होता है भावनात्मक, किसी हम अगर काफ़ी दुखी हो जाते हैं, कष्ट में पड़ जाते हैं, उसकी वजह से हमारे आंखों में तेजी से पानी आने लगता है, तो उस आंसू को हम लोग भावनात्मक आंसू कहते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे में अगर किसी चीज़ को ज़्यादा कष्ट या ज़्यादा खुशी हो जाती है, उस वक्त हमारे आँख में तो पानी आंसू हमेशा बनता रहता है। उस वक्त हमारे माइंड का कंट्रोल आँख पे से हट जाता है। जैसे कंट्रोल हट जाता है उसकी वजह से हमारे आंखों में ज़्यादा मात्रा में आंसू बनने लगता है और हमारे बाहर निकलने लगता है। तो उसे भावनात्मक कहते हैं, यानी ज़्यादा दुखी हो जाइएगा तभी भी आपके आँख से आंसू आएगा, और ज़्यादा खुश हो जाइएगा तभी हमारे आँख में आंसू आ जाता है। यही हमारे आँख के श्वेत पटल कार्निया के विषय में हम लोग जाने। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे आइरिस के विषय में क्या होता है। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग आइरिस का अध्ययन करेंगे। समझते हैं आइरिस। आइरिस क्या होता है, जो हमारा ये आँख में जो ब्लैक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है उसे ही हम लोग आइरिस कहते हैं, या कार्निया के पीछे होता है। आइरिस होता है ना, आइरिस के ऊपर एक उभरा हुआ पार्ट होता है जो श्वेत पटल को उभरा हुआ भाग होता है, वो उसे हम लोग कार्निया कहते हैं। और उस कार्निया के पीछे जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है अखिया में, वो हमारा आइरिस है। आइरिस कैसा होता है, यह अपारदर्शी होता है, अर्थात उसको प्रकाश आर पार नहीं करता है और ये पर्दा की बात होता है। इसी की वजह से हमारे आँख में रंग प्रदान होता है। जैसे हमारी आँखें, किसी की आँखें ब्लैक होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की नीली होती है, किसी की हरा होती है, कई कलर की आँखें होती है। वह किसकी वजह से होती है, तो आइरिस की वजह से। आइरिस में आइरिस क्यों ऐसा होता है, आइरिस का कलर का निर्धारण हमारे शरीर में एक मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन जिसके शरीर में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वह व्यक्ति ज़्यादा ब्लैक होता है, ज़्यादा काला होता है। जिसमें मेलानिन कम पाया जाता है वो कम काला होता है, अर्थात वो गोरा होता है। लेकिन अच्छा बात यह है कि जिसके शरीर में मेलानिन ज़्यादा पाया जाता है उसको कैंसर से लड़ने की क्षमता थोड़ा ज़्यादा होती है। जिसमें मेलानिन कम पाया जाता है उसको थोड़ा कैंसर से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो इसकी इसी की वजह से हमारे आँख का जो आइरिस होता है इस मेलानिन की वजह से इसकी कलर का निर्धारण होता है। तो देखिए हमारे आइरिस जो होता है, हमारा आँख का कलर कई कलर का होता है, ब्लू भी होता है, ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी हो सकता है, और ग्रीन और ग्रे ये भी कलर हो सकते हैं। कैसे पाया गया कि आज से लमसम 10,000 पहले मनुष्यों की जो आंखें थी वह लगभग केवल ब्राउन कलर की हुआ करती थी। लेकिन किसी एक व्यक्ति में मेलानिन बहुत कम मात्रा में निकला, जिसकी वजह से उसकी आंखों में उसकी आंखें नीली कलर की हो गई, और उसी की वजह से फिर उसके बाद कुछ व्यक्ति जन्म लिए, उनकी आंखें थोड़ा और कम हो, उसमें मेलानिन कम मात्रा पाया गया तो उनकी आंखों का कलर कुछ और हो गया। इसके कुछ डेटा के अनुसार ये पाया गया कि पूरा दुनिया में ग्रीन वाले व्यक्तियों की परसेंट 2% है और ग्रे वालों की परसेंटेज 1%। पूरा वर्ल्ड में ग्रीन जिनकी आंखें हैं वह 2% व्यक्ति है, और जो ग्रे वाले हैं वह 1% है। और ये आइरिस करता क्या है, इसका काम क्या होता है, जैसे हमारे आँख के सामने अगर तेजी से रोशनी आती है तो आइरिस ऑटोमेटिक सिकुड़ जाता है। जैसे आइरिस सिकुड़ जाएगा तो हमारे आँख में बहुत कम मात्रा में रोशनी जाती है। अब जब आँख जहाँ प्रकाश बहुत कम मात्रा में होता है वहाँ पे आइरिस फैल जाता है। जैसे फैल जाता है तो हमारे आँख में काफ़ी मात्रा में प्रकाश चला जाता है। इसी वजह से अगर हम कभी धूप से अचानक से धूप में रहते हैं और अचानक से जैसे अंधेर कोठरी में या किसी रूम में जाते हैं तो हम लोग की आंखें अचानक सिकुड़ जाती है और हमको कुछ दिखाई नहीं देता, हम लोग आंख लगते हैं मिसनी कंडीशन होती है। जैसे हम लोग बाहर थे तो हमारा आइरिस सिकुड़ा हुआ था, हम लोग अंदर आएंगे तो वहाँ पर प्रकाश की मात्रा कम है, हमें दिखाई नहीं देता।
लेकिन तब धीरे धीरे हमारी जो आइरिस होती है धीरे धीरे फैलने लगती है और हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसी की वजह से जो कमांडो मांडो होते हैं उनकी आंखों पे हमेशा ब्लैक कलर का चश्मा लगा रहता है, क्योंकि मान लीजिए उनके सामने कभी भी कोई दुश्मन अटैक कर सकता है। जैसे कोई दुश्मन अटैक करेगा, कोई मान लीजिए बम या कोई तेजी से लाइट कोई जला दिया, तो उसके आंख की जो आइरिस है वो अचानक से सिकुड़ जाएगी। जब सिकुड़ जाएगी तो उसको सामने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे सामने जैसे ज्यादा मात्रा में प्रकाश आता है उस वक्त हमारी आइरिस क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये क्या करता है, आइरिस यानी हमारे आंख को जो लेंस होता है अंदर के पार्ट होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे माने ज्यादा मात्रा में अगर प्रकाश जाएगा तो हमारा आंख के जो लेंस है आंतरिक भाग है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमारा आइरिस तुरंत क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ कर हमारे आंख के आंतरिक पार्ट की सुरक्षा प्रदान करता है। और जैसे एक जंतु पाया जाता है, जानवर जैसे मुर्गा हो गया, उसकी आंखें हमेशा सिकुड़ी ही रहती है, उसकी आइरिस हमेशा सिकुड़ा ही रहता है, वो दिन हो या रात हो हमेशा। लेकिन जो मुर्गी होती है उसकी सिकुड़ता भी है और फैलता है मनुष्यों की तरह, लेकिन जो मुर्गा होता है उसका हमेशा आंखें सिकुड़ी रहती है। जब हम लोग आधार कार्ड बनवाने जाते हैं उसमें स्कैनिंग करानी होती है तो हमारा आंख का जो आइरिस वाला पार्ट होता है उसी का स्कैन किया जाता है। जैसे हमारे आंख में लगा दिया जाता है तो उसमें स्कैन किया जाता है। परीक्षा में बार बार पूछता भी रहता है कि किसका स्कैन किया जाता है, तो हमारे आंख में जो आइरिस वाला पार्ट होता है उसी का स्कैन किया जाता है। वो हमारी पहचान के लिए किया जाता है कि हम उसको वो पहचान सके। इसके बाद हम लोग समझेंगे और आइरिस के जो बीच में एक और ब्लैक है, उसका कलर हमेशा ब्लैक रहता है, वो हमारा पुतली है। वो पुतली एक ब्लैक कलर नहीं है, बात यह कि लेंस और जो हमारा आइरिस है उसी के बीच में एक प्रकार का छिद्र पाया जाता है जिसके माध्यम से प्रकाश अंदर जाता है। वो जो बीचवा का छिद्र है उसी छिद्र को हम लोग पुतली कहते हैं। कंडीशन ये होती है, देखिए जिस चीज से प्रकाश टकरा कर वापस आ जाता है वह हमें चमकता है और वह हमें दिखाई देता है, उसका कुछ ना कुछ कलर होता है। और जहाँ पे प्रकाश टकरा कर वापस नहीं आता है, प्रकाश सूख लिया जाता है अर्थात उसके अंदर चला जाता है, उसका कलर ब्लैक हो जाता है। कोई भी पदार्थ का अगर कलर का निर्धारण करना हो तो प्रकाश उस पर पड़ेगा और वो पदार्थ जिस कलर को रिटर्न कर देगा यानी वापस कर देगा वही कलर हमें दिखाई देगा और वस्तु का कलर वही दिखाई देता है। और जहाँ पे प्रकाश को वापस नहीं किया जाता है, प्रकाश को सूख लिया जाता है, उसका कोई कलर नहीं होता, उसका ब्लैक कलर हो जाता है। जैसे एक ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल पर क्या होता है, ब्लैक होल पर जैसे प्रकाश पड़ती है वो पूरा प्रकाश को सूख लेता है। जब प्रकाश को सूख लेगा तो ब्लैक दिखाई देगा, और जो प्रकाश को नहीं सूखेगा वो रिटर्न करेगा तो उसका कुछ ना कुछ कलर होगा, कोई ना कोई कलर वो रिटर्न करता है तो हमें दिखाई देता है। तो जो पुतली होती है उसका कलर ब्लैक होता है। कंडीशन ये होती है कि उसमें प्रकाश जाता है अंदर चला जाता है, वो वापस आने वाला है, वह एक प्रकार का छिद्र है जो आइरिस के बीच में रहता है, उसी के माध्यम से प्रकाश अंदर जाता है। जब वो रिटर्न नहीं करेगा प्रकाश को तो उसका कोई कलर होगा, उसका कोई कलर नहीं होता, वो हमेशा ब्लैक दिखाई देता है। और यह आइरिस का मध्य का एक बिंदु होता है जो छिद्र होता है और हम प्रकाश के रिटर्न नहीं होता जिसकी वजह से हमको ब्लैक दिखाई देता है। इसका काम भी सेम होता है। जब ये आइरिस के बीच का है तो जब आइरिस प्रकाश ज्यादा मात्रा में आ रहा है तो जब आइरिस फैलेगा सिकुड़ेगा तो छिद्र भी तो फैलेगा छिद्रेगा। तो इसलिए जब पुतली भी होती है, जब ज्यादा मात्रा में प्रकाश हमारे अंदर जाता है तो हमारा जो पुतली होती है उसका भी आकार फैल जाता है, बढ़ जाता है। और जब कम मात्रा में प्रकाश होती है तो उसी के साथ साथ जैसे आइरिस होता है उसी के साथ साथ इसलिए भी अधिक प्रकाश में फैलता है और सिकुड़ता है। सेम इसका काम आइरिस वाला होता है और कोई नहीं होता। अब हम लोग समझते हैं कि लेंस क्या होता है। आइरिस के पीछे और हमारे आइरिस होता है उसके पीछे और हमारा एक प्रकार का लेंस पाया जाता है, वो पारदर्शिक उत्तक से बना होता है। उसका अपवर्तनांक 1.44 होता है और इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। इसका मतलब ये हुआ वो अधिक चमकीला भी होता है। इसके पीछे कारण अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक यह बताने का प्रयास करता है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह किसी अन्य माध्यम में उसके तुलना में कितना ज्यादा है या अधिक है। अर्थात निर्वात में मान लीजिए जिस स्पीड से प्रकाश चल रहा है उसके तुलना में दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश चल रहा है तो कितना कम है या ज्यादा है, क गुना कम है। 1.44 इसका अपवर्तनांक है। इसका मतलब यह है कि जब प्रकाश लेंस के माध्यम से गुजरता है तो निर्वात में प्रकाश की चाल के तुलना में 1.44 गुना धीमा गति से चलेगा। जब धीमा गति से उससे गुजरेगा तो जायज बात है जहाँ प्रकाश धीरा जाएगा वो पदार्थ ज्यादा चमकेगा। इसलिए कहा जाता है जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वह वस्तु ज्यादा चमकीला होता है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो थोड़ा कम चमकीला होता है। तो ज्यादा चमकीला भाग है और यह क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, एक जगह एकत्रित करने का काम यह हमारा लेंस करता है। और जब ये जन्म से लेकर मृत्यु तक और लिखा जाए तो हमारा शरीर के एक अंग आँख है
जिसकी आकार नहीं बढ़ती है। लेकिन बुढ़ापे में आँख का एक पार्ट होता है, यही लेंस थोड़ा मोटा हो जाता है, वरना आँख का साइज जो होता है हमेशा सेम रहता है। अब इसके बाद हम लोग फिर इसके आगे वाले पार्ट को फिर समझेंगे। तब तक के लिए इतना ही।